अस्सलाम वालेकुम। सच एक्सप्रेस न्यूज़ पर मिक्स बाइट की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शुएब अब्दुल्ला। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हमारा मौजू है एक ऐसा खरबपति इंसान जिसका शुमार पाकिस्तान के 5 अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में किया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मलिक रियाज साहब की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मलिक रियाज साहब सिर्फ मैट्रिक पास थे और आज से 20 साल पहले वो घरों में रंग करने का काम करते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि ये एक मजदूर मैट्रिक पास घरों में रंग करने वाला शख्स आज रियल एस्टेट की दुनिया का एक बेताज बादशाह बन गया। लेकिन आगे जाने से पहले बहुत ही अदब के साथ, अगर आप ये प्रोग्राम सिर्फ टाइम पास करने के लिए देख रहे हैं तो ये आज के एपिसोड आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप वाकई ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं और आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं तो फिर आज के इस प्रोग्राम का एक एक जुमला आप अपनी ज़िंदगी से रिलेट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मलिक रियाज साहब एक गरीब घराने में पैदा हुए। बामुश्किल उन्होंने मैट्रिक पास किया और उसके बाद घरेलू हालात नामुनासिब होने की वजह से वो पढ़ाई आगे जारी ना रख सके। तंगदस्ती थी, गुर्बत थी, जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई जो है वो जारी ना रख सके और उन्होंने जॉब हासिल करने के लिए तगोदू शुरू कर दी और एक अनथक मेहनत के बाद बलाखिर उन्हें एक क्लर्क की जॉब मिल गई। उन्होंने क्लर्क की जॉब शुरू कर दी और कुछ ही अरसे के बाद उनकी शादी एक रूबीना नामी शख्स से हो गई और उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरने लगी। लेकिन फिर उनके यहाँ बच्चों की विलादत हुई और फिर एज अ क्लर्क उनकी जो आमदनी थी वो उन्हें पूरी नहीं होने लगी। एक इंटरव्यू में मलिक रियाज साहब ने कहा कि उनकी 4 बेटियां और 1 बेटा है। गुर्बत के दिनों में उनकी जब बड़ी बेटी बीमार हुई तो उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो उसका इलाज करा सकें। बहरहाल वो कुछ पैसे लेकर एक रिक्शा में अपनी बेटी को डालकर हॉस्पिटल लेकर गए, उसका यहाँ चेकअप करवाया। लेकिन जब वो वापस आ रहे थे तो उनके पास दवाई खरीदने और इवन के रक्शे का किराया देने के भी पैसे नहीं थे। घर पर आए, उसी रिक्शा में बैठे और घर का जो कीमती सामान था वो उसी रिक्शा में डालकर वो बाज़ार गए, उसे फ़रोख्त किया और दवाइयाँ खरीदी और उस रक्शे का जो बिल था, रक्शे का जो किराया था वो उन्होंने अदा किया। घर आकर वो बहुत रोए। उनको रोता देखकर उनकी वाइफ और उनके बच्चों ने भी रोना शुरू कर दिया। उनकी बीवी का एक ही ख्वाब था कि उनका एक छोटा सा कम से कम 5 मरले का घर हो और उनके बच्चों की ये ख्वाहिश थी कि वो किसी अच्छे स्कूल में तालीम हासिल कर सके। और यकीनन मलिक रियाज साहब जो थे वो ये दोनों ख्वाहिश पूरी करने से कासिर थे और वो इतना डिस्टर्ब हो गए कि एक वक्त तो उन्होंने खुदकुशी करने का भी फैसला किया। लेकिन फिर बच्चों और बीवी का ख्याल आने की वजह से उन्होंने अपना ये जो इरादा था वो रद्द कर दिया और फिर उन्होंने अनथक मेहनत शुरू कर दी। उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि अपनी ज़िंदगी के हालात बदले जाए। तो फिर उन्हें एक आइडिया आया। उन्होंने फर्स्ट जॉब के तौर पे क्लर्क की जो जॉब थी वो तो जारी रखी और फिर उन्होंने, चूँकि थोड़ा बहुत रंग का काम जानते थे, तो वो किसी एक ठेकेदार के पास रंग करने का काम उन्होंने शुरू कर दिया और वो फिर घरों में जाकर छोटे छोटा यानी कि इस तरह का काम उन्हें मिला करता था और वो घरों में जाकर दीवारें रंग किया करते थे। कुछ ही अरसे में ये काम उन्हें बहुत अच्छे से आ गया और फिर उन्होंने कोशिश की कि अपना काम शुरू किया जाए। लेकिन वहाँ पर उन्हें ये मसला आया कि वो ठेका कैसे मिले। उन्होंने बताया कि उन्हें भलाखिर तगदो के बाद वो अपना पहला ठेका हासिल करने में कामयाब हुए जो सिर्फ और सिर्फ 1500 का था। वो ठेका उन्होंने कंप्लीट किया और फिर दोबारा वही मसला कि अब दोबारा ठेका कैसे मिलेगा। लेकिन उन्होंने हिम्मत ना हारी, अनथक मेहनत जारी रखी। अपने हालात बदलने का वो ठान चुके थे। वो मेहनत करते रहे और बलाखिर उन्हें छोटे छोटे ठेके मिलना शुरू हो गए। मलिक रियाज कहते हैं कि गुर्बत के दिनों में वो सिर्फ 10-10 रुपये बचाने के लिए 10-10 किलोमीटर पैदल सफ़र किया करते थे। और पाकिस्तान नेवी ने 1990 में रावलपिंडी में एक हाउसिंग सोसाइटी कायम करने का इरादा किया। मलिक रियाज भी ठेका हासिल करने के लिए बहरिया सिटी पहुंच गए और उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद के बाद और अनथक मेहनत के बाद उन्हें कुछ छोटे छोटे ठेके हासिल हो गए। मलिक रियाज बहरिया सिटी में छोटे छोटे ठेके हासिल करने में कामयाब हो गए। उन्होंने इन छोटे छोटे ठेकों को इंतहाई ईमानदारी, मेहनत और शानदार तरीके से अंजाम दिया और उन्होंने यहाँ पर एक और जहानत ये दिखाई कि उन्होंने पैसे के लेन देन के मामले में इंतहाई कनात दिखाई। यानी उन्होंने अपना इन ठेकों में मुनाफा ना रखने के बराबर काम किया। तो यूँ वो अपनी जहानत, ईमानदारी और प्रोफेशनलिज्म की वजह से बहरिया सिटी की मैनेजमेंट का एतमाद हासिल करने में कामयाब हो गए और यूँ उन्हें बहरिया सिटी ने मज़ीद ठेके दिए जो कि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट करना शुरू कर दिया।
اس کے بعد بحریہ سٹی نے انہیں یہ آفر کی کہ اگر آپ بحریہ سٹی میں کسٹمرز لے کر آئیں گے تو انہیں اس پر انہیں شیئر بھی دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ آفر کو قبول کیا اور یوں ملک ریاض بہت سارے کسٹمرز جو تھے اپنی جان پہچان اور اپنی گڈ ول کی بنا پر بحریہ سٹی میں لانے میں کامیاب ہو گئے، اور آہستہ آہستہ ملک ریاض بحریہ سٹی کے شیئر پارٹنر بن گئے اور وہ بحریہ سٹی سے بہت سے پیسے بھی کمانے لگے۔ مختلف وجوہات کی بنا پر پاکستان نیوی نے اس پروجیکٹ سے اپنی دلچسپی کم کرنا شروع کر دی اور ملک ریاض کو ہی یہ آفر کی کہ وہ اس پورے پروجیکٹ کے 50% کے پارٹنر بن جائیں، کیونکہ انہوں نے بآسانی قبول کی، اور پھر یوں ملک ریاض بحریہ سٹی کے 50% کے پارٹنر بن گئے، اور پھر سلسلہ یہی نہیں رکا، اور آہستہ آہستہ پاکستان نیوی نے اس پورے پروجیکٹ سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، اور پھر یہ پورا پروجیکٹ جو تھا وہ ملک ریاض کے ہاتھ میں آ گیا۔ ملک ریاض نے اس پروجیکٹ کا نام چینج کر کے بحریہ ٹاؤن رکھا، اور پھر بحریہ ٹاؤن ایک ایسا شاندار منصوبہ بنا جس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ آج بحریہ ٹاؤن پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں واقع ہے، اور یوں آج سے 20 سال پہلے رکشے کا کرایہ نہ دینے والا شخص اپنی محنت، جدوجہد، لگن اور کامیاب حکمت عملی سے 3500 ارب روپے کا مالک بن چکا ہے، اور آج زیرو سے شروع کرنے والے ملک ریاض کا شمار پاکستان کے 5 امیر ترین افراد کی فہرست پہ کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ بھی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک واحد حل یہی ہے، محنت کی جائے، صبر کیا جائے، لگن کی جائے، جدوجہد کی جائے اور کامیاب حکمت عملی اپنائی جائے۔ اگر یہ چیزیں آپ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو انشاءاللہ آپ بھی زیرو سے شروع ہو کر دنیا کے ایک کامیاب انسان اور ایک امیر ترین انسان کی فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔